हेलो एंड वेलकम अगेन टू स्टडी विथ महर्षि। लेकिन आज का टॉपिक पढ़ाई से कुछ अलग होगा। आज का टॉपिक होगा ज़िंदगी के बारे में। तो ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए आज मैं आपको एक बुक के माध्यम से बताऊंगा। उस बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो यहाँ पे होता क्या है, बुक के स्टार्टिंग में ऑथर बताता है कि एक जूलियन नाम का बड़ा ही फेमस वकील था, यानी कि लॉयर था। वो बड़ा ही फेमस था, लेकिन एक बार क्या हुआ और उसकी पूरी ज़िंदगी अच्छे अच्छे केस लड़के बहुत सारा पैसा कमाने में चली गई थी। लेकिन एक बार उनको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन बहुत ही कम, मतलब कि बहुत 1 से 2 सेकंड के डिफरेंस से ही वो बच गए, मतलब कि हार्ट अटैक से सर्वाइव कर गए। अभी ये जो जूलियन था उसको हार्ट अटैक सा आ गया था। तो ऑथर कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आने से उनको पता चल गया था कि अभी उनको कुछ काम नहीं करना चाहिए था, इसलिए उनकी कंपनी अपाहिज सी हो गई थी तब। तो उसमें शाम के वक्त एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक आया था, जो मुझे पता था, लेकिन आगे उन्होंने जो सुना उससे वो दंग रह गए। उन्होंने ये कहा कि अभी जूलियन नहीं रहे, मतलब कि हार्ट अटैक से वो नहीं बचे। तो मैंने जो कहा पहला वो गलत था, मतलब कि उनको हार्ट अटैक आ गया था और वो डेड हो गए। और इसी के लिए उनकी कंपनी में बहुत सारे भूचाल मच गए थे, मतलब कि वो कंपनी अच्छी नहीं चल रही थी। अभी ऑथर कहते हैं कि उनको बहुत ही उनको ये लगता था कि वो उनको बहुत ही करीब से जानते हैं, लेकिन उनको इतना ही पता था कि एक महान वकील जिसने जूलियन अपना बंगलो, शोहरत और अपनी लाल, मतलब कि रेड कलर की फरारी बेच के इंडिया चले गए थे। अभी आप सोचोगे कि ये बंगला, फिर रेड फरारी और इतना सारा पैसा था, फिर भी वो इंडिया क्यों चले गए, और ये भी सारी चीज़ बेचकर। एक बार ऑथर की ऑफिस में एक करीबन 30 साल का नौजवान आया। वो पहली नज़र में मुझे मेहनती और अच्छा लगा था, ऐसा ऑथर कहते हैं। अभी 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 जो ये ऑथर है वो बन गए थे सीईओ जैसे कुछ उस कंपनी के। तो वो जो करीबन 30 साल का नौजवान था, उसने उसको ऐसे पूछा कि तुम क्या सारे मेहमानों को ऐसे ही ट्रीट करते हो? और फिर वो कंपनी का सीईओ या फिर ऑथर, आप जो भी कहो, तो ऑथर ने ऐसा कहा कि हाँ, हम ऐसे ट्रीट करते हैं, तो मतलब कि अच्छी तरीके से। तो अभी वो जो 30 साल के करीबन वाला बंदा था, उसने ऐसा कहा कि तुम ऐसा ही ट्रीट करोगे जिसने तुम्हें दावपेच सिखाए। और ये बात आप जान लो कि जो ये कंपनी का सीईओ या फिर ऑथर है ना, उसने जूलियन से सारे कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉयल की जो लॉज होते हैं वो सारे जूलियन से सीखे थे। तो और ये बात किसी को पता नहीं थी सिवाय ऑथर और जूलियन के। तो 30 साल का करीबन जो बंदा था, उसने ये पूछा तो वो तो अचंभित रह गया कि ये क्या, इसे कैसे पता चल गया। फिर उनको एक डाउट गया और उसने पूछ ही लिया कि ये तुम तो जूलियन हो ना। और फिर उसने हाँ बोल दिया, मतलब कि जूलियन अभी मरे नहीं थे। आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जूलियन मर गया, लेकिन नहीं मरा, मर गया नहीं मरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जूलियन मरा नहीं था। अभी ऑथर को पता चल गया था कि वो जूलियन ही था, लेकिन पहले उसकी आवाज़ में ऑर्डर निकलती थी, अब रिक्वेस्ट निकल गया। पहले उनकी आंखों में हर वक्त काम का टेंशन रहता था, अभी वो बिल्कुल फ्री जैसे लगते थे। तो इतना सारा चेंजेस उसके स्वभाव में कैसे आ गए और ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बदल गया, यही हम जानेंगे। अभी अचानक से जूलियन ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम क्या पूछने वाले हो। तो जूलियन ने कहा कि तुम यही पूछने वाले हो ना कि मुझे सक्सेस इतना सारा मिल गई, मेरे पास बहुत ही पैसा था, मेरे पास एक रेड फरारी और कई सारे बंगले भी थे, फिर भी मैंने ऐसा क्या कर दिया
और सारा बेच के मैं इंडिया चला गया। अभी ऑथर है, उन्होंने हाँ बोली कि मैं यही पूछने वाला था, लेकिन वो जूलियन को पहले ही पता चल गई। तो जब भी उनको हार्ट अटैक आया था और वो बच गए थे, तब डॉक्टर ने कहा कि अभी आप कुछ भी काम मत करो, मतलब कि आपको अभी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आप पहली बार बच गए हो, लेकिन दूसरी से तीसरी बार आप बच नहीं पाओगे। अभी असली कहानी शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है और जूलियन कहते हैं कि वो जगह जगह भटकते थे और फिर आखिर में उनको जो इंडियन मॉन्क्स, मतलब कि असली जो साधु थे, इंडियन साधु, उनके बारे में पता चला। और फिर वो उस साधु के पास गए और कई साधु तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने दिल और दिमाग दोनों पे काबू पा लिया हो। और जूलियन भी उन्हीं के साथ रहना चाहता था, मतलब कि उन जैसा ही बनना चाहता था। तो जो कश्मीर के माउंटेन्स होते हैं उन पे जूलियन चल रहा था। वो बहुत ही मेहनत कर रहा था, मतलब कि वो मॉन्क के पास पहुंचना चाहता था। इसीलिए वो कश्मीर के माउंटेन्स, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते तब के ज़माने में इतनी सारी ठंडी होती थी। और वो बिल्कुल अपनी वकालत, मैंने आपको पहले कहा कि वो लॉयर थे, मतलब कि वकालत करते थे, तो वो उन्होंने वकालत छोड़कर साधु बन गए। तो इन्हीं की तरह और भी साधु था जो पहले वकालत ही करते थे और उसके पास भी बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन फिर अभी उसके सामने था वो साधु। तो इनकी भी कहानी कुछ ऐसे ही थी, वो सामने वाला साधु की। और वो जब कश्मीर में चल रहे थे तभी उनको अपनी एक उम्मीद की किरण और अपनी मंजिल दिखी। तो मंजिल थी एक गांव जिसका नाम था सिवाना। तो सिवाना में क्या था कि वो पूरी जगह पूरा मतलब कि प्लांट्स और वहाँ से फूल वहाँ पे बहुत सारे होते थे और वो बहुत ही सुंदर शहर था। कश्मीर की माउंटेन्स पे हो, मतलब कि नेचुरल सीनरी भी उसमें ज़्यादा अच्छी होती है और मतलब कि बहुत ही मन भावन था। अभी वो वहाँ पे साधु ने बताया कि तुम वहाँ पे जाओ। अभी उनको 3 हफ्ते, मतलब कि 3 वीक्स लगे वहाँ सिवाना नाम के गांव में पहुँचने के लिए। और 3 वीक में उन्होंने ना ही कुछ खाया था, ना ही कुछ पिया था, मतलब कि बहुत सारे कठिन तरीके से वो सरवाइव कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो सिवाना के नज़दीक आ रहे थे, उन्हें अचानक ही थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो रहा था, ऐसी उनको फीलिंग आ रही है, मतलब कि उनका टेंशन थोड़ा सा कम हो रहा था। और अभी वो राज खुलता है जिसकी ऑथर को राह थी कि उनमें ऐसा क्या स्वभाव में चेंजेस आ गया। अभी जूलियन सिवाना गांव में पहुंच गए थे, लेकिन तभी ये इतना कहने में जूलियन ने शाम लगा दी, मतलब कि बहुत ही अच्छे से कहा ऑथर को, और शाम होने वाली थी, मतलब कि। तो अभी क्या हुआ कि शाम होने वाली थी, तो जो वो मॉन्क थे या जूलियन, उसने कहा कि तुम शाम को मेरे घर पे आओ। और वो जो ऑथर था उस कंपनी का सीईओ, मतलब कि ऑब्वियसली उसे कुछ काम तो होगा ही, तो उसने थोड़ा सा काम किया, लेकिन बहुत सारा काम नहीं किया था और शाम भी हो गई थी, मतलब कि वो मॉन्क के घर पहुंच गया। तो उसने जब जूलियन को हमेशा तो ऐसे ही देखा था, काले कपड़ों में, और काले और सफ़ेद होते थे, मतलब कि वकील के कपड़े तो ऐसे ही होते। और शाम हो गई। अभी जो लाइफ लेसन है वो शुरू होते हैं। तो जूलियन चाय पी रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने चाय के कप में चाय भरी, लेकिन वो चाय का कप पूरा भर गया, लेकिन जूलियन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और आखिर वो समय आ ही गया कि ऑथर ने पूछ लिया कि जूलियन, ये तुम क्या कर रहे हो? चाय का कप पहले से ही भर चुका है, अभी इसमें और चाय नहीं समाएगी। तो जूलियन ने कहा, अभी तुम समझे पहला लाइफ लेसन। तो पहला लाइफ लेसन क्या था कि अगर
वो जो चाय का कप था पहले से ही भर चुका है, तो उसमें और चाय कैसे समाएगी। वैसे ही हमारे मन में कितने सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिससे हमारा दिमाग भर चुका होता है। अभी आप उसमें पॉजिटिव कुछ भी डालोगे तो कैसे निकलेगा। मतलब कि पॉजिटिव डालने से अच्छा है कि तुम नेगेटिव को बाहर निकाल दो। तो इससे पहले और इसने जूलियन ने ये जो कहा सुन के ऑथर फिर से अचंभित रह गए। अभी होता ये है कि उन्होंने ये कहा था कि लास्ट में हम सिवाना गांव में पहुंच गए थे। तो अभी फिर से हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो सिवाना नाम के गांव में पहुंच चुके थे। वहाँ पे बहुत ही सुंदर बगीचे होते हैं और शांति की जगह होती है। अभी जो ऑथर थे वो भी यंग थे, मतलब कि जवानी का जोश था उनमें। तो उन्होंने पूछ ही लिया, ये तुम आर पार की कहानी बंद करो, तुम्हारे स्वभाव में कैसे चेंजेस आया, मुझे वो ही सिर्फ कहो। तो जूलियन समझ गए कि जूलियन भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन जैसे ही उनकी ब्रेन शांत हुआ वो उनमें ऐसी फीलिंग्स चली गई। तो कहानी अब शुरू होती है कि ऐसा क्या था कि जूलियन में शांति का स्वभाव आ गया। अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा तो ये आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आप ये इमेजिन करो कि आप बहुत ही अच्छे से सुंदर बगीचे में बैठे हो, आसपास बहुत शांति है और तुम ऐसा सोच के बैठना कि तुम्हारे पास समय ही समय है। और ऐसा अभी तुम सोच रहे हो और आप अभी देखते हो कि आपके सामने से लाइट हाउस दिखता है आपको सामने, और अचानक उस बगीचे की शांति जो है भंग हो जाती है। मतलब कि लाइट हाउस जैसा ही आपने देखा, बगीचे की जो शांति थी वो सारी की सारी भंग हो गई। अभी लेकिन ये क्यों भंग हुई शांति, मतलब कि कोई आवाज़ ही आई होगी। तो आवाज़ में क्या आई, एक सुमो पहलवान आया जिसका नाम था केंजे, मतलब कि वो जापानीज नेम है। और उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और आपने देखा कि उसने एक पतले पतले तार की लंगोट बना के पहनी है। और जैसे ही वो आपके बगीचे में आया, पहले तो घूमने लगा चारों तरफ, और फिर वो जो उसको एक गोल्डन वॉच दिखाई, मतलब कि सोने की घड़ियाल। तो उसने देखी और जैसे ही वो लेने गया उसका पैर फिसल गया, जिससे कि वो सोने की वॉच पे गिर गया और सोने की वॉच टूट गई। लेकिन जैसे ही वो गिरता है उसने गुलाब सूंघाया, जैसे ही गुलाब सूंघे वो उठ गया। उसको सामने कई झाड़ियाँ, मतलब कि बगीचा होगा तो झाड़ियाँ तो होगी, लेकिन उसको ऐसी झाड़ियाँ दिखी जो बहुत चमक रही थी। तो उसने सुमो ने उसके करीब जाकर देखा तो उसने ये देखा कि वो जो चमक थी वो किसके कारण थी। तो उसने झाड़ियों को हटाया तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ही सारे हीरे थे, और ये देखते ही सुमो गायब हो गए। अभी आप कहोगे कि ये कैसे तुमने अटपटी कहानी सुना दी, लेकिन लाइफ लेसन से वो 7 लाइफ लेसन्स इसी कहानी के ऊपर से है, तो वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला लाइफ लेसन है गार्डन, मतलब कि बगीचा। तो इस कहानी में बगीचा को मैंने कैसे कहा था कि वो पूरा शांत है और बहुत ही सुंदर है। अभी ये बगीचा है वो हमारा दिमाग है। मतलब कि गार्डन में हम अक्सर देखते हैं कि जैसे हम पौधे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल रोज़ का, तो उसमें रोज़ आते हैं। और बुरे मतलब कि कैक्टस भी बुरा नहीं होता, लेकिन उसमें कांटे होते हैं। तो अगर हम उसमें कैक्टस बोते हैं तो कैक्टस ही निकलता है। तो ऐसा ही हमारा माइंड होता है। अगर हम उसमें पॉजिटिव चीज़ डालते हैं तो पॉजिटिव ही निकलेगा, और नेगेटिव चीज़ डालेंगे तो नेगेटिव ही निकलेगा। और एक बात, हम गार्डन में फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हमें माइंड में भी फर्टिलाइज़र तो नहीं, लेकिन उपजाऊ बनाना है हमारे दिमाग को भी। और गार्डन में मैंने ये भी कहा था कि वो बहुत ही शांत था, मतलब कि हमारे माइंड को भी बहुत ही शांत होना चाहिए। अभी सेकंड लाइफ लेसन है लाइट हाउस। लाइट हाउस के हमारे बारे में मैंने कुछ
बहुत ही सारा नहीं बोला था, लेकिन लाइट हाउस के अंदर बहुत कुछ छुपा है। तो लाइट हाउस को हम अपना गोल्स मान सकते हैं, यानी कि वो पाई वाला नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य। लाइट हाउस, हम उतना तो हमें लाइट हाउस के बारे में पता ही होता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लाइट दिखाकर बोट को पार कराता है। ऐसे ही हमारे गोल्स, मतलब कि हमारे जो वो लक्ष्य होते हैं वो भी ऐसे ही होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे लाइट हाउस अपनी अपनी जो लाइट है वहाँ से बोट्स को रास्ता दिखाता है, वैसे ही हमारे लक्ष्य भी एक बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ख़त्म होने चाहिए। अभी थर्ड आता है सुमो, जिसका नाम था केंजे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये केंजे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो केंजे एक जापानीज़ वर्ड है, उसका मीनिंग होता है बिल्कुल डिसिप्लिन वाला, मतलब ये सुमो का नाम था। तो अभी आपका लाइफ लेसन समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सुमो को जैसे अपने खान पान, मतलब अपने डाइट और अनुशासन, मतलब कि डिसिप्लिन की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी होती है, वैसे ही हमें भी हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और हमारे खान पान तो नहीं, लेकिन हम उन खान पान को हमारी लिमिटलेस लर्निंग्स कह सकते हैं। मतलब कि सुमो से हम लिमिटलेस लर्निंग्स और डिसिप्लिन सीखते हैं। अभी सुमो के बारे में कहा ही है मैंने, तो फोर्थ लाइफ लेसन भी कह ही देता हूँ। फोर्थ लाइफ लेसन है सुमो की लंगोट। सुमो की लंगोट के बारे में भी मैंने बहुत सारा नहीं कहा था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे राज छुपे हुए। तो सुमो की लंगोट मैंने आपको कहा था कि पतली तार से बनी है। अभी आपको सुमो का वज़न कितना आता है हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी पतली तार उसके वज़न को कैसे झेल पाएगी। तो पतली तार कोई एक तो नहीं होगी, मतलब कि बहुत सारी होगी, और बहुत सारी मतलब यूनिटी। तो सुमो की लंगोट से हमें यही सीखने मिलती है कि एक पतले तार से काम नहीं चला, लेकिन बहुत सारे पतले तार बनकर इतना मजबूत हो गए कि पूरी सुमो की लंगोट भी बन सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे जीवन में यूनिटी होगी तो हम भले ही कमज़ोर हो, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को भी हम हरा सकते हैं। और इसे मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो भले ही हमारे पास बहुत सारे लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ना हो, लेकिन छोटी छोटी तो गुड हैबिट्स होंगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी उठना और अच्छा खान पान रखना। अभी हम देखते कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कोई कोई में ही ये होती है, और हमको ये भी पता है कि ये लाइफ चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसी कई और छोटी छोटी आदत बन जाए तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अभी फिफ्थ और अच्छा सा लाइफ लेसन है गोल्डन वॉच। वॉच है मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि समय के बारे में, गोल्डन मतलब अच्छा समय। तो हमारा टाइम हमें ये दर्शाता है कि कैसे ज़िंदगी में क्या कब करें। मतलब कि हम वोट करते तो वोट हम ऐसे तो नहीं करते कि ये 5 इयर्स का बच्चा है और वोट करने का, क्यों? क्योंकि वो ऐसा टाइम नहीं है। मतलब कि अच्छे से टाइम में अच्छा सा काम करना चाहिए। यही हमारे फिफ्थ प्रिंसिपल गोल्डन वॉच सिखाती है। अभी सिक्स्थ लाइफ लेसन वो रोज़ के बारे में है, जिसके कारण आपने सुमो को सुंघाया था और वो उठ गया था। हम मतलब कि जो गुलाब सुंघाते हैं उसके हाथों में गुलाब की सुगंध रह जाती है। और इसका सरासर मतलब कहूँ तो ये होता है कि आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म ही आपको आएगा, और किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही आएगा। मतलब कि हमेशा अच्छा काम करते रहे, ये हमें छठे प्रिंसिपल ने सिखाया है। अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो हमें कोई भी छोटी सी मोरल स्टोरी में भी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से एक और भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि जो अमीरों है वो इतना सारा दान क्यों करते हैं। क्योंकि जो दान है और किसी को मदद करने की जो खुशी होती है उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसीलिए तो सारे जो अमीर लोग होते हैं वो दान करते हैं। अभी बारी आती है सातवें सिद्धांत की, सेवेंथ लाइफ लेसन की।
तो सेवंथ लाइफ लेसन तो आपको पता चल गया होगा कि लास्ट में क्या बचा, तो कि डायमंड्स, मतलब कि वो जो हीरे जो सुमो ने गुलाब सूंघने के बाद ले लिए थे झाड़ियों के पीछे से। तो अभी क्या होता है कि ये जो डायमंड्स जो क्या दर्शाते हैं, डायमंड्स ये है कि हमारा प्रेजेंट, आप छोटे से भाषा में कह सकते हो, मतलब कि हम हमारी पूरी ज़िंदगी या तो पास्ट के बारे में सोच कर दुखी कर देते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच कर परेशान हो जाते हैं। और अगर हमारा फ्यूचर अच्छा भी हो तब भी हम पास्ट के बारे में तो सोचेंगे कि हमारे साथ क्या क्या मतलब कि दुख के समय आए थे, क्योंकि हर इंसान को दो ही लोग और दो ही काम पसंद है। एक बहुत ही अच्छा, और मतलब पसंद तो नहीं लेकिन दो ही काम याद रह जाते हैं, एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बुरा। और बुद्धा भी कहते हैं कि हम जो इंसान की अच्छी हेल्प करते हैं वो याद नहीं रखता, लेकिन अगर हम उसका कुछ बुरा करते हैं तो वो याद रखता है। तो ऐसे ही हम परेशान हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी में, और इसके बीच में से हमारा पूरा प्रेजेंट निकल गया। मतलब कि हमें जब सुख चैन से हमारी ज़िंदगी बितानी होती है, फिर भी हम अचानक से ही हमारी ज़िंदगी ही बिगाड़ देते हैं परेशानी लेके। और यही थी सेवन्थ लाइफ लेसन जो हमें मिलता है डायमंड से। और डायमंड्स को हम हमारी छोटी छोटी आदतें भी कह सकते हैं, जिसने हमें ये जो सारे गोल्स हैं उसको पूरा करने में मदद किया है। तो दोस्तों, आपको ये मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी जो बड़ा सा नाम था वो आपको समझ में आ ही गई होगी, और इसीलिए ये बहुत ही बुक फेमस हुई है। और अगर आपको ये बहुत ही अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर